जोधपुर धीरे धीरे अब शिक्षा के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्रों के अंदर की कला को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और शोध के अलावा कला के छात्रों के लिए भी अवसर खोले गए हैं। छात्रों को अनुभवी रंगकर्मियों और शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है। यहाँ पर पढ़ाई करने वाले छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के थिएटर ग्रुप से सिर्फ कला ही नहीं बल्कि दूसरी स्ट्रीम के छात्र भी जुड़े हैं। यूनिवर्सिटी के इस पहल से हर विषय के छात्र उत्साहित होते हैं। एनडीटीवी की टीम व्यास विश्वविद्यालय के थिएटर सेल पहुंची है और हमारी टीम ने निदेशक और छात्रों से भी खास बातचीत की है। आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। देश में शिक्षा नगरी के रूप में उभर रहा जोधपुर, जिसे राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, और इसी जोधपुर में संभाग के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थी अपने अध्ययन के साथ ही जो हैं वो अपने अनुभव, कला और लेखन के साथ ही जो हैं वो निर्देशन की भी कला को सीख पा रहे हैं, और वो भी प्रदेश के संभवतः एकमात्र थिएटर सेल में। मेरे साथ हैं जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के थिएटर सेल के जो कन्वीनर हैं, पेशे से डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंग्रेजी विभाग के, और लगातार जो है विश्वविद्यालय के जो विभिन्न फैकल्टी, चाहे विद्यार्थी कला संकाय का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे साइंस का हो, लेकिन विद्यार्थी के अंदर की जो कला है, जो हुनर है, उसको निकालने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म जो है वो थिएटर सेल के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है, और हम इनसे जानेंगे किस प्रकार से जो है इसकी शुरुआत हुई। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। सर, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो थिएटर सेल है, कहीं बच्चों को जो है विश्वविद्यालय के चाहे विद्यार्थी हो या शोधार्थी हो, उनको एक मंच भी प्रदान कर रहा है। क्या उद्देश्य है रहा है इसका, और क्या इसके जो है वो आगे का विजन है? विश्वविद्यालय में जो छात्र सेवा मंडल से जो अलग अलग फेस्टिवल जाते हैं जिसमें कल्चरल एक्टिविटी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना था कि यूनिवर्सिटी में एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो खास तौर से एक्टिंग स्किल्स और जो डायरेक्शन स्किल्स हैं इनको इम्प्रूव करवाए। तो हमने लगभग आज से 2 साल पहले विश्वविद्यालय के वीसी साहब को प्रपोजल लिख के दिया था कि सर, हमारी यूनिवर्सिटी में, जो कि संभागीय स्तर पर सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को रंगमंच की और एक्टिंग की, निर्देशन की, राइटिंग की जो स्किल्स हैं, इसकी ट्रेनिंग हम प्रोफेशनली वर्कशॉप्स के माध्यम से और क्लासेस के माध्यम से दे सकें। आदरणीय कुलपति जी के नेतृत्व में हमने ये थिएटर सेल इस्टेब्लिश किया, और ये तीसरा बैच इस थिएटर सेल का है। हर बैच में हम 30 बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। अब तक 2 बैच यहाँ सर पास आउट हो चुके हैं। खास तौर से जो पर्पज़ अगर हम थिएटर सेल का देखें तो उसका ये है कि एकेडमिक बहुत सारे अचीवमेंट के साथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डांस, एक्टिंग, राइटिंग या डायरेक्शन, इसको लेकर के इंटरेस्ट होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की एक कमी थी। हमने थिएटर सेल के रूप में इस प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश किया। स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी। वी हैव गॉट ग्रेट मैनी ट्रेनर्स। एनएसडी के एलुमनस, बहुत अच्छे राइटर, एनएसडी से पधारे हुए बृजमोहन व्यास जी, जिन्हें बीएम व्यास नाम से जाना जाता है, जो बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्मों के और सीरियल्स के लेखक है, वो यहाँ पर हमारे फैकल्टी हैं। थिएटर इन एजुकेशन के एक्सपर्ट विक्रम सिंह राठौड़ यहाँ पर हमारे इन बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, चाहे वो स्पीच से रिलेटेड बात हो, चाहे वो उसके अंदर किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बात हो, टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करना है, स्टेज पे किस तरीके का प्रोजेक्शन आना है, एक्टिंग स्किल को कैसे इन्हेंस करना है, कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना है, ऐसी बहुत तमाम बातें हैं जो बहुत ही तकनीकी रूप से सूक्ष्म होती है, जिसका प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। हालांकि नाटक के दृष्टिकोण से जोधपुर में अलग अलग मंडल नाट्य मंचन भी करते हैं, बट नाटक को सीखा कैसे जाए, नाटक की परिभाषा क्या है, नाटक के क्या नुआंसेज हैं, इनको लेकर के थिएटर सेल एक कोर्स एस्टेब्लिश कर चुका है जिसका टाइटल है सर्टिफिकेट कोर्स इन एक्टिंग स्किल्स। न सिर्फ एक्टिंग, जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि किसी स्टूडेंट को एक्टिंग के अलावा अगर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आगे परस्यू करना है लाइफ को, टेक्सचुअल राइटिंग में अगर जाना है, तो इन तमाम बातों को लेकर के भी हम छोटे छोटे वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। बीएम व्यास जी, विक्रम सिंह जी के अलावा जोधपुर, जयपुर, दिल्ली के जो वरिष्ठ रंगकर्मी जब भी जोधपुर में पधारते हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं वो 1 या 2 दिन आकर के अपने अनुभवों को साझा करते हैं और हमारे बच्चों को बताते हैं। सारा का सारा जो पर्पस एक ही है कि ये बच्चे नाट्य सीख करके, लेखन सीख करके प्रोफेशनली इसको आगे एक रोज़गार के रूप में आगे बढ़ाएं और कला को स्थापित करें कि नाटक करना कोई छोटी मोटी या बुरी चीज़ नहीं है। ये एक बहुत अद्भुत कला है जिसमें सारी कलाएं आकर के ऑर्केस्ट्रेट होती हैं,
मंचित होती हैं, मन रंजित होता है और व्यक्ति अपने आप को खोजने की चेष्टा भी करता है। हाउ टू एक्सप्लोर वन सेल्फ इज़ द मोटो ऑफ थिएटर। और सर जिस प्रकार से जो ये थिएटर सेल की स्थापना की गई अब तक कहीं जो है वो बैच भी यहाँ से निकले हैं, आगे का विज़न क्या रहेगा? और इसके साथ ही जो है जैसा कि आपने अभी पूर्व में बताया कहीं अनुभवी जो हैं जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनका मार्गदर्शन भी जो है वो इन विद्यार्थियों और शोधार्थियों को मिलता है। दो सवाल इसमें आ रहे हैं कि आगे का विज़न क्या है। पहला विज़न हमने ये डिसाइड किया है कि हर बैच के साथ में स्टूडेंट का ये मानना होता है कि मंच पे तो हमने नाटक खेल लिया जिसको 70, 80, 200, 400 लोगों ने देख लिया, लेकिन यंग बच्चे हैं उनको टीवी पे कैमरा के माध्यम से एक्टिंग भी करने की बड़ी ललक होती है। हम देखते हैं कि शॉर्ट्स बनाते हैं बच्चे जो है रील्स बनाते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म में एक्ट करने के लिए जागरूक रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि हर बैच के साथ में एक शॉर्ट फिल्म या एक पूरी फिल्म हम यहाँ पे निर्मित करेंगे। दूसरे बैच के जब वाइंड अप हुआ था तो BM व्यास जी के नेतृत्व में सारे बच्चों के साथ मिलकर के कहानी लिखी गई है। उसी कहानी को स्क्रीन प्ले में और शॉर्ट डिवीज़न भी स्टूडेंट्स ने किया है। 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज़ हम प्रोड्यूस कर चुके हैं और मान के चलिए कि नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हम उसको लॉन्च करने वाले हैं। इसके पीछे पर्पज़ ये है कि बच्चे बड़े कैनवास पर एक फेमस चेहरा बने, एक नोन फिगर बने, ताकि आने वाले समय में भी अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री या शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति हो तो ऐसे एक्टर्स को हमसे ले सके और वो अपने आप को आगे रोजगार के रूप में देख सके इस चीज़ को। सर आम तौर पर जो विद्यार्थी हैं शोधार्थी हैं उनका ये प्रश्न भी रहता है कि जैसे जो कला संकाय से जुड़ा हुआ विद्यार्थी है वही जो है वो कला और जो थिएटर है इससे जुड़ पाता है, क्या अन्य जो विद्यार्थी हैं चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो और कॉमर्स का हो क्या वो भी जुड़ पाता है? ये सामंजस्य भी जो है वो आमतौर पर विद्यार्थियों में देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थिएटर सेल के लिए यहाँ पर हमने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है वो है 12th स्टैंडर्ड पास आउट। वो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, इवन आउटसाइड दिस कैंपस अगर कोई गृहिणी है, कोई बिजनेसमैन है, अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे अंदर ये इच्छा तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो थिएटर सेल उनके लिए ओपन है। हम यहाँ पर ऑडिशन करते हैं, ऑडिशन में जो सक्सेसफुल होते हैं कैंडिडेट्स, उन 30 कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर एडमिशन देते हैं और बिना किसी भेदभाव के सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट से कि यहाँ पर रचनात्मक काम हो, प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, अच्छा नाटक हो, अच्छा नाटक पठन हो और अच्छी फिल्म बने, इसी उद्देश्य के साथ में सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि साइंस के और लॉ के बच्चे यहाँ जुड़ते हैं जो हमें यहाँ आकर कहते हैं कि सर हमारे फैकल्टीज़ में अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म होते नहीं हैं, आपने ये प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छा लगता है। और थिएटर सेल को सारे बच्चे अपना घर जैसा ही समझते हैं, घर की तरह ही बैठते हैं, घर की तरह ही खाते पीते और अच्छे से सीखते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का ये थिएटर सेल है जहाँ विद्यार्थी जो हैं वो हज़ारों की संख्या में यहाँ विद्यार्थी जो हैं वो अध्ययन करते हैं और प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जहाँ इस प्रकार से जो अनूठा थिएटर सेल की जो ये शुरुआत की गई है जिसमें विभिन्न फैकल्टी से जुड़े हुए चाहे विधि का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो या चाहे कला संकाय का हो, विद्यार्थी अपने हुनर और अपने जो इसको एक प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ दिया जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों से भी हम बात करेंगे। मैम कहाँ से हैं आप? जोधपुर। किस इसी यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी हैं आप भी? कैसा अनुभव है आप थिएटर सेल के से जुड़े हुए हैं? बहुत अच्छा, यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है और विद्यार्थियों को भी जो है वो थिएटर सेल की जो सुविधाएं दी जा रही है उससे काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। कुछ और भी विद्यार्थी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? सर मैं जोधपुर से हूँ। जी, क्या थिएटर सेल से कितने समय से जुड़े हुए हैं और अनुभवियों का भी प्रशिक्षण मिल पाता है? आमतौर पर पहले लोगों को जो है वो दिल्ली, मुंबई भी जाना पड़ता था, अब वही सुविधा यहाँ मिल पा रही है? ऑफ कोर्स सर मिल रही है। मैंने सेकंड बैच के लिए ऑडिशन दिया था और मैं चाह रही थी कि मैं थर्ड बैच में आ सकूँ और अभी हमें 2 मंथ्स कंप्लीट हुए और हमें इतने सारे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नॉट ओनली इन थिएटर बट हमारा अदर एस्पेक्ट्स भी, म्यूज़िक, डांस और भी जो भी एस्पेक्ट्स है उसमें हमको बहुत सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग सच में जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट प्लेस टू ज्वाइन। रोजगार के लिए भी एक नया अवसर जो है वो प्रोफेशनल तरीके से जो है वो थिएटर सेल दे रहा है। कुछ और भी विद्यार्थियों से हम बात करेंगे। सर आप भी थिएटर सेल से जुड़े हुए हैं? जी जी, मैं भी थिएटर सेल से जुड़ा हूँ। कब से जुड़े हुए हैं और अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं थिएटर सेल से जुड़े हुए। मैं उससे पहले थिएटर से मेरा नाता ही नहीं था। 2 साल से मैं थिएटर सेल से जुड़ा हूँ और मैं फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। आई एम ऑलरेडी पास्ड आउट एंड इट इज़ अ रियली ग्रेट थिंग कि हमको कंटिन्यूसली यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलते जा रही है। हम कंटिन्यूसली यहाँ काम करते रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुके हैं।
और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, जैसे मैं अभी जस्ट रशिया में एक फेलोशिप प्रोग्राम था 1 महीने का, उसमें मैं ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज़ का ही फेलोशिप प्रोग्राम था। उसमें मेरे अलावा 7-6 कंट्रीज़ के और लोग थे, उसमें से एक प्रतिभागी मैं भी था। वहाँ पे हमारी एक्टिंग स्किल्स पर काम हुआ। करीब 1 महीने के लिए मैं रशिया की कैपिटल मॉस्को में था और बहुत गजब का एक्सपीरियंस रहा। मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए थैंकफुल हूँ कि मैंने यहाँ पर आकर जो चीज़ें सीखी उस कारण मैं वहाँ जा पाया। यहाँ के गुरुजन, यहाँ पे जो गुरुजी हैं, यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत कीन रहते हैं बच्चों को सिखाने के लिए ताकि बच्चे आगे बढ़ें। तो जो थिएटर सेल के जो विद्यार्थी हैं उनका ये भी कहना है कि उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है वो मंच मिल पा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ अभी भी रिहर्सल कर रहे हैं। विभिन्न अपने जो क्लास अटेंड करने के बाद जो है वो इस थिएटर सेल में आते हैं और अपने अंदर की छुपी हुई जो कला है उसको भी जो है वो उनको एक प्लेटफॉर्म जो ये दिया जा रहा है, यहाँ अपने अनुभवों के साथ ही जो है वो जो कला है उसको भी एक मंच दिया जा रहा है। और अनुभव जो लोग जो हैं मुंबई से हैं चाहे दिल्ली से हैं, जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार वर्चुअल माध्यम से भी जो है इनको मार्गदर्शित करते हैं। कुछ और भी सर, आप भी यहीं से हैं? हाँ, मैं भी जोधपुर से हूँ सर। जी, कब से जुड़े हुए हैं आप और किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं थिएटर सेल 3rd बैच का स्टूडेंट हूँ। वैसे मैं काफ़ी टाइम से थिएटर सेल से जुड़ना चाहता था, तो इस बार मेरे को ऑडिशन में मौका मिला तो मैं तो जो विद्यार्थी हैं उनमें भी काफ़ी जो है वो खुशी देखी जा रही है। और जिस प्रकार से जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, जो एक प्रदेश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इसके थिएटर सेल में जो विद्यार्थी अध्ययन है, अब तक करीब 2 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। और जो वर्तमान में विद्यार्थी हैं वो विभिन्न संकायों से हैं, जहाँ कह सकते हैं आगे आने वाले समय में कला के क्षेत्र में जोधपुर का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का थिएटर सेल कहीं नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 56 लाख छात्रों को स्वेटर और जूते उपलब्ध कराने की बात कही है। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए 1 से 8वीं तक के छात्रों को स्वेटर और जूते उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस साल छात्रों को यूनिफॉर्म्स ही उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके चलते छात्र पुरानी ड्रेस पहनकर स्कूल जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर ये धरातल पर उतरे तभी लाभ होने वाला है। बांसवाड़ा से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने पाठ्य पुस्तक ड्रेस चालू की थी, तब से निरंतर मिल रही है, अभी मिलेगी। और अब की बार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जूते भी मिले और स्वेटर भी मिले। इसमें CSR फंड हम जुटा रहे हैं और उसे देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं अभी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय औजला में खड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्होंने जो गणेश 15 का है वो उनको गए साल मिला था। इस साल अभी तक नवंबर माह हो चुका है, लेकिन अभी तक इनको गणेश नहीं मिला है और ये पुराने ड्रेस पहन के ये अभी तक आए हैं। बच्चों को पूछते हैं, बच्चे ये आपको ड्रेस कब मिला था? कब मिला था ड्रेस? पिछले साल। इस साल मेरा नया ड्रेस मिला आपको? नहीं मिला। आपको ड्रेस मिला? नहीं। ये ड्रेस कब पहना था आपने? पिछले साल मिला था। हाँ। तो बच्चे थोड़े संकुचा रहे हैं, बच्चा बता रहे हैं, लेकिन जिस जैसे बात करें, हम यहाँ के प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं, तो बात करना चाहें कि सर ये आपको ये ड्रेस मिला कब मिला था इनको? ये बच्चों को जो ड्रेस है वो निःशुल्क पिछले साल दिया था। इस साल के ड्रेस अभी तक आए ही नहीं है, इसलिए वितरण किए नहीं है। क्या व्यवस्था है बच्चों को, क्या क्या मिलता है, कैसे मिलता है? ये राज्य सरकार जो है वो निःशुल्क कपड़ा उपलब्ध करवाती है और सिलाई का पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र करवाती है और उसके बाद बच्चे सिलवा करके और पहन करके स्कूल में आते हैं। तो जो बच्चों को सुविधा मिलती है, तो कितने बच्चे आपके स्कूल में, कितने बच्चे हैं? मेरे स्कूल के अंदर 191 बच्चे हैं और सभी बच्चों को निःशुल्क ड्रेस जो है वो राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। लेकिन इसमें जो है वो कहीं न कहीं समयावधि को लेकर के और यूँ कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी या जो भी है वो कंफ्यूज में है, इसलिए समय पे ये चीज़ नहीं मिल पा रही है। अब ये सरकार ने कहा कि सब बच्चों को स्वेटर देंगे, तो स्वेटर के जो बच्चे ड्रेस मिला नहीं, स्वेटर कैसे बात करेंगे? स्वेटर का सरकार की मंशा ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि स्वेटर आते विद्यालय में पहुंचते सर्दी का समय निकल जाएगा, तो उसके बाद में उस स्वेटर की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। या तो सरकार ने घोषणा की है तो तत्काल प्रभाव से हर विद्यालय में पहुंचा दे ताकि उसका सही उपयोग हो सके। तो जैसा कि स्वयं प्रधानाचार्य बताया कि अभी तक विद्यालय में गणेश यहाँ पर पहुँचा नहीं है
और जो गए साल मिला था, गणेश मिला था, वही बच्चों को मिला है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि नवंबर माह अभी शुरू हो चुका है और कुछ दिन में देशों में आ जाएगा, लेकिन अभी तक बच्चों को गणेश के लिए आदेश हैं वो न तो प्राप्त हुए हैं, न ही इनको गणेश प्राप्त मिला है, जिसके चलते वो पुराना जो यूनिफॉर्म है वही पहनकर अभी तक स्कूल आ रहे हैं। अभी तक बांसवाड़ा जिले में क्या स्थिति है और क्या छात्रों को गणेश मिला कि नहीं मिला, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, मैडम बांसवाड़ा जिले में क्या स्थिति है, अब क्या अपने जानकारी प्राप्त की सर? अभी तक तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश या निर्देश हमको नहीं मिले हैं कि गणवेश के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन गए साल लास्ट ईयर गणवेश के बच्चों को 2-2 ड्रेस दी गई थी और उसकी सिलाई का भी पैसा बच्चों के अकाउंट में डाला था। लेकिन फिलहाल इस सत्र का अभी तक कोई हमारे पास आदेश या निर्देश नहीं आया। ये कहाँ से मिलता, क्या क्या होता है? ये शिक्षा परिषद जो जयपुर संकुल में ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ से ही इसका आदेश आते हैं और जो भी बजट आता है वो वहीं से हमको प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक की बात करें तो क्या कितने स्कूल हैं और क्या कितने छात्र हैं? हाँ, अपने बांसवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक 2069 विद्यालय हैं। इसमें लगभग 1,41,267 बच्चे पढ़ते हैं, नामांकन है उनका, और ये चल रहा है अपने यहाँ पर जी। तो अभी मैम कोई और भी डायरेक्शन प्राप्त हुए हैं क्या स्वेटर को लेकर, कैसा कुछ ऐसी बात नहीं? स्वेटर का तो मेरे को अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया है। अगर सरकार ऐसा कुछ चाह रही है, कर रही, तो हमको आदेश मिल जाएंगे। तो अभी तक तो मेरे नॉलेज में तो उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जैसा कि बताया मैडम, बताया कि अभी तक इनके पास में इस साल जो गणवेश वितरण के लिए कोई ऐसा आदेश और निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, न ही गणवेश प्राप्त हुए हैं। गए साल जरूर गणवेश प्राप्त हुए थे जो बच्चों को वितरित कर दिए गए हैं। बांसवाड़ा से एनडीटीवी के सुभाष मेहता।